जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, अगर गुरु जी हमारे जीवन में ना होते तो सोचो क्या होता। हमें एक राह नहीं मिलती, हम हमेशा भटकते रहते, कभी इधर तांत्रिक के पास तो कभी उधर तांत्रिक के पास। बहुत संगत भटक रही है, बहुत संगत गुरु जी के मिलने के बाद गुरु जी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। काफ़ी संगत का ये कहना है कि जैसे हम गुरु जी से जुड़े हैं तो हमें नेगेटिव टाइटल देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। वो आपके सालों पुराने जड़ को, सालों पुराने आपके जो आपके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया है, गुरुजी उसको आपको बता रहे हैं और उसको गुरुजी धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। संगत जी, आज के टाइम पे लोगों की जेलस और लोगों की घृणा आपस में इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी उतार है, तंत्र तंत्र करके। हाल ही में हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ था, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही तांत्रिक करके उन्हें उनके लड़के को पागल बना दिया और आज उनके परिवार में खाने के मोहताज हो रखे हैं वो। तो संगत जी, आज के टाइम में जेलस इतनी बड़ी हुई है। अगर गुरुजी आपको तंत्र मंत्र से जुड़े रिलेटेड कुछ भी, आपको अगर सत्संग या पाठ सुनवा रहे हैं, संगत जी सबसे बड़ी शक्ति होती है शिव पुराण के पाठ की। इससे सभी तंत्र मंत्र क्रियाएं आपकी समाप्त हो जाती है अगर आप इसे सुनते हो। और संगत जी, जो भी कोई दुष्ट आत्मा आपको पीछे लगाई जाती है तांत्रिक क्रिया करके, कुछ भी करके, तो संगत जी इससे आपको बहुत मुक्ति मिलती है और संगत जी आपका एक रक्षा कवच करता है। काफ़ी संगत के हमें मैसेज आते हैं कि संगत जी, जब से हमने आपके शिव पुराण का पाठ सुनने की शुरू किया है तब से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, पूरी चेंज हो गई। तो संगत जी, आप भी आज से ही सुनो और गुरु जी पे विश्वास रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि डेली सुबह 9 बजे शिव पुराण के पाठ की सेवा आपको मिले। जय गुरु जी। न हि शक्तिमता शक्तिः वियोगे अस्ति जातुचित् तस्मात् शक्ते शक्तिमतस्तथा मायानि निवृत्तितो कर्मो विक्षतो नून विमुक्तो ज्ञानकर्मणो प्रसादे सति सा मुक्ते स्मत्काले तथा स्थिता देव वा दानवो वापि पशुर्वा वियोगपि वा कीरो वात कृमपि मुच्यते तत्प्रसादिता गर्भस्थो जायमनो वा बालो वा तरुणापि वा वृद्धो वा प्रियमानो वा स्वर्गस्थो वात नारकी पतितो वापि धर्मात्मा पंडितो मूढ़ एव वा प्रसादे तक्षणादेव मुच्यते नात्र संशय अयोग्यानां च करुणाद्वक्ता परमेश्वरा प्रसिद्धति न संदेहो विग्रह विविधान मलान प्रसादेव सा भक्ति प्रसादो भक्ति संभवा अवस्था भेद मृत्युक्षय विदास्त्र नमोति प्रसाद पूर्विका येहम भक्ति मुक्ति विधायिनी नैव सा शक्यते प्राप्तुम नरकेन जन्मनः अनेक जन्म सिद्धांत श्रोत समार्तानुवर्तनम विराक्तनाम प्रबोधन प्रसिद्धि महेश्वर प्रसन्ने सती दवेशे पशु तस्मिन् प्रवर्तते अस्ति नाथो ममेत्य लफा भक्ति बुद्धि पुरस्सरः तपसा विविधे शैव धर्मे सियुज्यते नरः तत्प्रयोगे तदाभ्यस्ततो भक्ति परा भवेत् परया च तया भक्त्या प्रसादो लभ्यते परा प्रसादात् सुपश्यभ्यो मुक्तिमुक्तस्य निर्वति अल्पभावोऽपि यो मर्त्य सोऽपि जन्मत्रयात् परं न योनि यन्त्रपीडाय भवनेऽत्र संशयः सांगनगा च य देवा सेवा सा भक्तिरिति कथ्यते सा पुण्यभिरिति त्रेधा मनोवाक्य साधने शिव रूपपाधि चिंता या सा सेवा मानसी समृत्ता जपादिवार्चकी सेवा कर्म पूजा के कार्य की सेयम त्रिसदना सेवा शिव धर्मस्य कथ्यते सा तु पश्चविद प्रोक्ता शिवेन परमात्मना तप कर्म जपो ज्ञानम ध्यानम ज्ञानम चेति समास्ते कर्म लिंगनार्चनाधम च तपश्चंद्रायन दिकम जब जप स्त्रीधा शिवाभ्याम चिंता ध्यानम शिवस्य तो शिवागमुक्तम यह ज्ञानम तत्र ज्ञानमुच्यते श्री कंठन शिवनोक्तम शिवाय च शिवागम। ईश्वर महादेव कहते हैं, वरानने आज्ञाहीन क्रियाहीन श्रद्धाहीन और विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उसे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता आचार्य जप शील सद्गुण संपन्न ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन वाणी शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे और वह वैभव हो तो गुरु के भक्ति भाव से
हाथी घोड़े रथ रतन क्षेत्र वस्त्राभूषण धान्य धन और गृह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता ना करे, तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला, अहंकार रहित, उपवास पूर्वक स्नेह करने वाला, शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए घृत से पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन पुष्प माला वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन कराकर और ब्राह्मणों की पूजा करके समुद्र तट, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि नक्षत्र सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। अध्याय 23वां अध्याय अध्यात्म तथा मानसिक पूजन विधि का वर्णन। उपमन्युवाच व्याख्यान पूजन विधानस्य प्रवदामि समासतः शिवशास्त्रे शिवने शिवाय कथस्य तो। तंत्र श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। उसे शिवशास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। अंगभ्यंतरम यागमगिरा कार्यवसानकं विधायवाना वा पश्चात् बहियागम समाचरेत् तत्र द्रव्याणि मनसा कल्पिता विशोधित च ध्यात्वा विनायकं देव पूजित्वा विधानता। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बाह्य योग बाह्य पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार। अंतर्योग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और पूजा शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। दक्षिण चौत्रे च नलिशम सुविशाम तथा राधे मनसा सम्यगासम कल्पयेत् बुध आराधनादिकयुक्तं से योगासनादिकं पंचासनं वा विमलं तत्त्वत्रय समन्वितं तस्योपरि शिवं ध्यायेत् साम्बं सर्वमनोहरं सर्वलक्षण संपन्नं सर्वैश्शोभनं सर्वातिशययुक्तं सर्वभरणभूषितं रक्तास्य पाणिचरणं कुन्दचन्द्रसमान्वितं शूद्रसफटिक संघाषं फुलपद्रतिलोचनं चतुर्भुजमरंगं चारुचन्द्रकलाधरं वर्धाभिहस्तं च मृकटकरं हरं भुजंगहारवल्यं चारुनीलगान्तरं सर्वोपमानरहितं सानुगं सपच्चितं तस्य संचिते तस्य वामभागे महेश्वरं प्रफुल्लोत्पलपत्राभ्यां विस्तारयन्नियतलोचनं पूर्णभद्रावन्तनां नीलकुञ्चितमूर्तिजां नीलोत्पलतलप्राख्यं चन्द्रकृतशेखरम् अतिवितघनौस्तुंगसिनक्तपीनपयोधरम् तन्मध्यं पृथु श्रोणीं पीत सूक्ष्मवराम्भिहं सर्वभरण संपन्न ललाट तिलकोज्ज्वालं विचित्र पुष्प संकीर्ण केशपाशोशोभितं सर्वतनुगारक किंचिल्लज्जातनादं हेमविन्धं किलासवाधानं विलसधानं दक्षिणे करहे दण्डवच्चावरं हस्तं न्यायसेना महासने पार्श्वच्छेदिका साक्षात् सच्चिदानन्दरूपिणम् एव देवं च देवीं च ध्यात्वा सन्वरे शुभे सर्वोपचारवद भक्त्या भावपुष्पे समाचरेत् अथवा परिकल्प्य मूर्तिमन्यात्मा विभो शैव सद्वाक्यं वा तथा महेश्वरी परां षड्विंशकाभिधां वा श्रीकंठाख्यामथापि वा। तत्पश्चात दक्षिण उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सूर्य की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन योगासन और 3 तत्वों से निर्मल पद्यासन की भावना करे। उसके पसर मनोहर शाम शिव का ध्यान करे। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभ्यमान हैं। वे सभी बढ़कर हैं और समस्त आभूषणों उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हन मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। तीनों नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर है। चारों भुजाएं उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हैं। भगवान हर अपने दोनों हाथों में वर की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा तथा टंक लिए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है और उनकी कोई भी उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों और अनावश्यक उपकरणों के साथ विराजमान
करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, मुख चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा के समान शोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल छुपा पाते हैं। वे नीलोत्पल दल के समान कांतिमती हैं। मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे स्निग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है, नितंब भाग स्थूल है और वे महीन पीले वस्त्र धारण किए। संपूर्ण भूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से घुमपित केश पाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुडौल है। मुख लज्जा से झुका झुक, दाहिने हाथ में शोभाशाली स्वर्णमय कमल धारण की और उनके दूसरे हाथ और दंड की भांति से आसन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन कर साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके श्रेष्ठ एवं आसन पर संपूर्ण उपचारों से भाव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें। अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले। उनका नाम शिव तथा सदाशिव, दूसरी मूर्ति शिवा की, उनका नाम महेश्वरी षड्विंश का तथा श्रीकंठ हो। मंत्रयानि शांति कश्यपी कृत्वा समर्पित तनु यथा अस्य मूर्तो मूर्ति मंत्र शिवम सदमसि परम ध्यात्वा ब्राह्मण ग्रहणे पूजात निर्वक्त ध्या समिध्याजति भी पश्चिनाभो होमम च भवेद। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करे। उसके बाद ब्रह्मा पूजन के क्रम से मन से पूजा संपादित कर तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करे। भूमध्य च शिवम ध्यान शेदु पर शिखाकृतम इतमंगे स्वतंत्र व योगी ध्यान में शुभे अग्निकार्य वसानम च सर्वत्र नयम समोविधि अथ चिंता में सर्वम समर्पयति परम लिंगे च पूज्यम स्थिनिंडले वांडिंडले व तंत्रभूमि भूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग तथा स्वतंत्र विग्रह में शुद्ध ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम प्रियंसा सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अग्नि में पूजन करें। इति श्री श्री महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरखंडे पूजा विधान व्याख्या वर्णन नाम त्रिविंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत सातवीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड पूजा विधान व्याख्या नाम वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुर्विंशोध्याय 24वां अध्याय। शिव पूजन की विधि। उपमन्युवाच प्रोक्षेण मूल मंत्रेण पूजा स्थान विशुद्धिः गंध चंदन तोयेन पुष्पम तत्र विनिवेश्यत अस्त्रोन्नत्यार्थ विघ्नान् गुंठाय च वर्मणास्त्र दिक्षु प्रवणस्य कल्पचेत नाभुवम् तत्र दर्भान परिस्थ्यरे शाल यत्तु प्रोक्षणादि संशोधित सपत्राणि द्रव्यशुद्धि समाचार। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन में से जल के द्वारा पूजन स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखेरें, अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र हुम से पूजा स्थान को सब ओर से अनुगुठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं से न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। यह सब ओर से कुश छात्र प्रोक्षण आदि के द्वारा भूमि का प्रचारण पूजा संबंधित समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षिणी मध्य पात्र च पाद्य पात्रमतः परम तथा माचमनस्य पात्रम चेति चुष्टम प्राक्ष प्रोक्ष विक्षाश्च पुतेषु जलम शिवम पुण्य द्रव्याणि सर्वाणि यथा लाभम विनिक्षत। प्रोक्षिणी पात्र, अध्य पात्र, पाद्य पात्र और अचर्म्य पात्र, इन चारों का प्रसारण पोषण वीक्षण करके शुभ जल डालें और जितना मिल सके उन पवित्रों को द्रव्यों को इनमें डालें। रत्नानि रजतम हेम गंध पुष्पाश्च फल पल्लव दापश्य पुण्य द्रवाण्य के धास नोदे के सुगंधि पानी च विशेषता शीतलानि मनुज्ञानी कुस्मादनि निक्षितः। पंचरत्न चांदी सोना गंध पुष्प अक्षतादि फल पल्लव और कुश ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि तथा शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़े। उशीरम चंदन चैव पाथ्यतु परिकल्पित जाति कुलुंगम कपूर बहुमूला मालकन शीपेद चमन्याय च चूर्णित्व विशेषता एलाम पात्रेषु सर्वेषु कपूर चंदन तथा कुशलगण्य यवृथा तिलापी आर्य सिद्धार्थ पुष्पानि बस्तिम चात्र। पाद्य पात्र में खर्च और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमने पात्र में विशेषता है जायफल कंकोल कपूर सैजन और तमाल का चूर्ण करके डालने इलायची आदि सभी पात्रों में डालने की वस्तुएं कपूर चंदन कुशाग्र भाग जौ धान तेल घी सरसों फल और फूल और भस्म इन सब पात्र में छोड़ना चाहिए। पाए उसे पूजा के क्रम से लोपन के भय विस्तार पूर्वक तो नहीं अपितु संक्षेप में कहते हैं नंदन। दीपदान के बाद जो निवेदन से पहले आवरण पूजा की जानी चाहिए। आरती का
समय आने पर आवरण पूजा करें। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण, नृत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण में, तत्पश्चात चार दिशाओं में गर्भावारण तथा मत्र संघात की पूजा बताई गई है। यहाँ हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके बाएं भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण में दिशा में यम का, पश्चिम में वरुण का, उत्तर में कुबेर का, ईशान में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नृत्य कोण में नृत्य का, वायु कोण में वायु का, नृत्य और पश्चिम के अनंत में अनंत और विष्णु का, ईशान और पूर्व के में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग वजह से कमर पर्यंत लोकेश्वर लोकेश सुप्रसिद्ध आयुध का पूर्वाधि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान रखना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी के दोनों हाथ जोड़कर देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं का प्रणाम करके नमः पदयुक्त अपने अपने नाम से पुष्पचार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। अथवा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि इस तरह गर्भावरण भी उसके आवरण संबंधी मदद से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, बाह्य और अभ्यंतर से देवता का पूजन करना चाहिए। इस दिन उनके 6 प्रकार के भी होने चाहिए। किसी भी शुद्ध अन्न का खाना बना, मूंग मिश्रित अन्न, मूंग की खिचड़ी, खीर, दधि मिश्रित अन्न, गुड़ बना हुआ पकवान तथा मधु से तर्क या भोज्य पदार्थ इनमें से एक यहाँ विषय प्रकार के व्यंजन संयुक्त गुड़ से और खांड से संपन्न कर नैवेद्य के रूप में साथ ही मक्खन, उत्तम दही, परोसा जाए, पोहा आदि अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों से स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन, पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधु, इलायची के रस से, सुपारी के कोमल टुकड़े, खैर आदि से संयुक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों से बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, संपूर्ण चूर्ण और जो अधिक रूखा या दूषित ना हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलिपन के लिए चंदन का मूल काश तथा चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृगात्मक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित कट गंध वाले दूषित बासी तथा स्वयं टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं। कोमल वस्त्र नहीं चढ़ाने चाहिए। भूषण में विशेषता भी अर्पित करनी चाहिए। सोने के बने हुए तथा विद्युत मंडल के समान चमकीले हों ये सब वस्तुएं कपूर, गूगल, अगरू, चंदन से आधूपित और पुष्प समूह से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ और गूगल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए हुए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए। पंचगव्य मीठे पदार्थ, कपिला गाय का दूध, घी, दही ये सब भगवान शंकर के पान के लिए अभिष्ट है। हाथी के दांत से बने हुए भद्रासन जो सुवर्ण रत्न जटाओं से जटित हैं शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए। उस आसन पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे, तकिए होने चाहिए। उनके सिवा भी छोटी छोटी सुंदर सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्रगामी नदी तथा नद से लाए हुए कपड़ों से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शिव के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से शोभित नवरत्न जटित दिव्य एवं सुवर्णमय दंड से मनोहर भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। स्वर्ण भूषित 2 श्वेत चवर जो रत्नमय दंडों से शोभमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर एवं संदिग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से निर्लिप्त सब और रत्न और आच्छादित सुंदर हारों से विभूषित है भगवान शंकर को अर्पित करने चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल गंभीर ध्वनि करने शंख का उपयोग करना चाहिए। जिनके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं सुवर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल वाद्य विशेष स्वर्ण मिलित मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरुज, तमिच और पटाहा आदि भी बाजे होने चाहिए। समुद्र की गर्जना ध्वनि करने यत्न पूर्वक जुटा कर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र, भांड के आधार भी स्वर्ण के होने चाहिए। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बना जो शिल्प शास्त्र बताए गए लक्षणों से युक्त वह ऊंची 4 दीवारें से घिरा, उसका गोपुर इतना ऊंचे पर्वताकार दिखाई दे, वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित और उसके दिव्य दरवाजे के फाटक सोने के बने। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने और रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे, चंदोवे से मोतियों की लड़ियां लगी हों। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े हों। मंदिर का शिखर सोने के बनाए हुए दिव्य कलशकार मुकुट से अलंकृत एवं अस्त्र त्रिशूल से चिन्हित हो। वह मंदिर राजमहल शोभायमान चारों ओर से अत्यधिक ऊंचे शिखरों वाले राजोतिक भवनों से युक्त, उसमें दिशाएं और विदिशाओं, उत्तम सभा भवन, विश्राम भूमि आदि हों। उनका अंतर्भाग सभी प्रकार से अलंकृत नृत्य और गायन से प्रांगत हजारों स्त्रियां वीणा, वेणु आदि के वादन में निपुण पुरुषों से युक्त होना चाहिए। गज, अश्व और रथों से युक्त वीर रक्षकों से रक्षित हो और सभी विदिशाओं में अनेक पुष्पधान सरोवर हों। उस भवन के सभी और बहुत सी बावलियां बनाई गई हों। तथा वेदांत विद्या के मर्म को समझने वाले शिव शास्त्र परायण, शैव धर्म के अनुपालक, शिव शास्त्र बताए गए लक्षणों से संपन्न, शांत, प्रसन्न, भक्तिनिष्ठ, सदाचार, निर्दोष, सौभाग्य संपन्न शैव महेश्वर दूजों से सेवित हो रहा हो। अपने सामर्थ्य के रूप के अंतरिक तथा बाह्य संरचना वाले स्थान पर शिला निर्मित, हाथीदांत से निर्मित, काष्ठ निर्मित, ईंटों से बना हुआ केवल मृतिका से निर्मित भवन में आदि किसी पावन वन, पर्वत, नदी तट, देव मंदिर, किसी पवित्र क्षेत्र में या शुभ गृह में समुद्र तथा विपिन साधकों सामर्थ्य के अनुरूप न्याय वर्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करें। यदि कोई अन्य वर्जित द्रव्य से भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता है तो उसे कोई पाप नहीं, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत। न्याय वर्जित धन से भी कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता ही भक्ति का कारण है।
भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए वह थोड़ा बहुत हो, धनी हो, दरिद्र हो, दोनों का समान फल है। जिसके पास थोड़ा धन है वह भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सके, किंतु महान व्यवशाली यदि भक्तिहीन है तो उस शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि सर्वस्व दे डाले तो शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव की प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्या और संपूर्ण महायोगों से शिव धाम में नहीं जा सकता था। श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव की आराधना में भक्ति का ही महत्व है। यह गुह से गुहतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। शिव मंत्र का जप, ध्यान, होम, तप, वेद अभ्यास, दान, अध्ययन, ये सब भाव शिव के हैं, इसमें संदेह नहीं है। भाव रहित मनुष्य इन सबका अनुष्ठान करके मुक्त नहीं होता, किंतु भावयुक्त मनुष्य ये सब बिना किए मुक्त हो जाता है। हजारों चांद्रायन व्रतों, सैकड़ों प्रजापात्य व्रतों, महीने भर के उपवासों, अन्य सत्कर्मों से शिव का क्या प्रयोजन है। शिव भक्तों के प्रयोजन से लोग में भक्तिहीन मनुष्य अल भोगों के पवन की पर्वत की कंदराओं में तप करते हैं, पर भक्त भाव से ही मुक्त हो जाता है। सात्विक कर्म मुक्ति देने वाला होता है अथवा योगी सत्व में स्थित है। कर्म प्राय रजोगुण लोग सिद्धि प्रदान कर राजस कर्म करते, तमोगुण से युक्त असुर राक्षस वैसे ही दूसरे लोग की कामनाओं की प्राप्ति के लिए शिव का यजन करते। तामस राजस सात्विक किसी प्रकार भाव का शिव भक्तिपूर्वक पूजा आदि करने वाला कल्याण प्राप्त करता है। पाप के महासागर को पार कर भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है, इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है रजोगुण तमोगुण से हानि क्या हो सकती है। श्री कृष्ण त्यज धर्म मूर्ख तथा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से शिव की पूजा करें, क्योंकि भक्तों को कहीं फल नहीं मिलता है। कृष्ण, अब मैं आपको एक परम रहस्य बताऊंगा, आप मेरा वचन सुनिए। वेदों के विद्वान तथा वेदों शास्त्रों के द्वारा विचार करके सुनिश्चित किया गया है। श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता मुक्तम खंड शिव शास्त्रोक्त पूजा वर्णन नाम पंचविंशाध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंदर सातवीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव शास्त्रोक्त पूजन वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।